अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माई चैनल डॉलर कैशिफाई। जी उम्मीद है जी आप लोग सब ठीक होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है वो बताया था कि कैसे जो है वो आप लोग जो है वो अपना सोर्स कोड चेक कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का, किसी भी चीज़ का। तो खैर हम लोग अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो ये बेसिकली यहाँ पे वैसे एक्सरसाइज भी है। तो मैं आपको एक्सरसाइज की तरफ लेके चलता हूँ ज़रा। मेरा आज थोड़ा नेट स्लो आ रहा है, तो मे भी देखते हैं इस पे ये हमें क्या रिस्पॉन्स देता है। इस पे एक्सरसाइज में बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं कि जितनी चीज़ें हमने पीछे सीख ली हैं तो उसी में से जो है वो आगे हमें कुछ जो है वो सवाल जवाब करेगा, हमें उसका आंसर करना होता है और साथ साथ सबमिट करना होता है। जैसे कि देखो अब ये 4 सवाल आए हैं इस एक्सरसाइज में HTML के। तो ये कह रहा है कि जी व्हाट इज़ ए करेक्ट HTML मार्कअप फॉर द डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। तो डॉक्यूमेंट की डिक्लेरेशन के लिए HTML का कौन सा मार्कअप साइन यूज़ होगा। तो हमने जो है वो पढ़ा हुआ है यहाँ पे कि या तो ये यूज़ होगा डॉक टाइप फिर HTML, या फिर डॉक टाइप HTML, या फिर ऐसे माइनस माइनस के साथ। तो इसका आंसर ये हुआ और उसको सबमिट कर दिया। ये देखो यहाँ पे लिखा है करेक्ट आंसर। मैं अब करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लेस द स्टार्ट एंड एंड टैग इन द करेक्ट पोजीशन। तो यहाँ पे आपको वो कह रहा है कि आपने करेक्ट पोजीशन में जो है वो टैग लगाना है। सबसे पहले ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग होना है यहाँ पे, तो इधर आ जाएगा जी आपका HTML। तो अब मैं ये सिलेक्ट कर लिया, देखो यहाँ पे HTML आ गया। उसके बाद आगे इनमें से कौन सा टैग यूज़ होगा। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे यूज़ होगा बॉडी का टैग। तो ये मैंने बॉडी का टैग यूज़ कर लिया। उसके बाद ये है हेडिंग लिखा हुआ यहाँ पे माय फर्स्ट हेडिंग। तो यहाँ पे हेडिंग का टैग ओपन होगा, ये हेडिंग का टैग आ गया ओपन। और यहाँ पे हेडिंग का टैग क्लोज होगा यहाँ पे। तो ये मैंने कर दिया हेडिंग का टैग क्लोज। सॉरी हो नहीं रहा, ओके। ये मैंने हेडिंग का टैग क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ का टैग ऑन होगा, तो ये मैंने कर दिया पैराग्राफ का टैग ऑन और ये पैराग्राफ का टैग क्लोज। उसके बाद जो सबसे पहले टैग क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, वो यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा बॉडी क्लोज और लास्ट पे HTML क्लोज। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया तरतीब के साथ और इसे कर देते हैं सबमिट आंसर के साथ। ये लें जी, तो ये भी हमारा आंसर करेक्ट हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, उसके बाद अगला आंसर ये है, वो कह रहे हैं HTML एलिमेंट आर सराउंडेड बाय आ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रैकेट्स विच वन। तो ये कौन सी ब्रैकेट है जिसके साथ HTML का जो टैग बनता है। तो ये है लेस देन ब्रैकेट, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, या ये यहाँ सेंटर में कोई भी टैग हो सकता है, P है, H1 है, कुछ भी है, एंकर टैग है। यहाँ पे फिर वही ब्रैकेट लेस देन और यहाँ पे आ गई ग्रेटर देन, और उसके बाद सबमिट करना। आप चाहें तो आंसर शो भी कर सकते हैं। मैं सबमिट करता हूँ, ये भी करेक्ट हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद अगला सवाल ये आ गया यहाँ पे, HTML एक्सरसाइज 4 है। उसके बाद फिल इन द मिसिंग कोड टू द कंप्लीट द मार्कअप ऑफ द HTML हाइपर लिंक। तो ये कह रहा है कि जी HTML का हाइपर लिंक का कोड कंप्लीट करें। तो यहाँ पे एंकर टैग लगेगा ए के साथ ऐसे, ये कोड कंप्लीट हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे क्लोज एंकर टैग ऐसे, तो ये हमारा हो गया। बेशक आप इसको क्लोज करें ना करें, सबमिट आंसर करते हैं इसको। रोंग आंसर, वो क्यों रोंग आंसर उसने कहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि इसका क्लोजिंग टैग में आता ही नहीं है नाम, इसलिए। अरे ये देखो, मैंने उस एंकर टैग को ओपन तो किया, वो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाती है, ये वाली पहली ब्रैकेट, और यहाँ पे दूसरी जो उसकी सॉरी इसकी जो है वो क्लोजिंग ब्रैकेट, वो यहाँ पे वो क्लोज होती है और सेंटर में ये टेक्स्ट आ गया हमारा, इसलिए मेरा आंसर ये वाला गलत हो गया। तो अब मैंने इसको जो है वो हाइड आंसर कर देता हूँ और अपना आंसर लगाता हूँ, देखो ये, और अब इसको सबमिट करते हैं। तो ये लो जी, ग्रेट जॉब, ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक। और अब हम लोग चलते हैं
आगे नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट लेक्चर। तो देखो ये हमारे पास आ गया HTML बेसिक कोड चैलेंज। तो ये कोड चैलेंज आ गया हमारे पास इसके अंदर। तब हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर क्या हमारे पास कोड चैलेंज आता है। वो कह रहे हैं कोड चैलेंज जो है वो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक HTML बाय कंप्लीटिंग दीज कोडिंग चैलेंजेस। तो ये इंस्ट्रक्शन है इनसाइड द एडिटर कंप्लीट द फ्लोइंग स्टेप्स। वो कह रहे हैं ऐड डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन पहले ऐड करो, उसके बाद कह रहे हैं ऐड HTML एलिमेंट ऐड करो, फिर उसके इनसाइड इसके अंदर एक बॉडी का एलिमेंट ऐड करो, फिर उसके अंदर जो है वो आप एक H1 का जो है वो हेलो वर्ड टाइप करके हेडिंग वो डिस्प्ले करवाओ। तो ये आपका जो है वो बिल बन गया एक सॉरी टेक्स सॉरी एक चैलेंज बन गया। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं अपना चैलेंज। डॉक्टर HTML, उसके बाद यहाँ पे आप एक HTML का ओपन टैग करेंगे, यहाँ पे आप HTML को क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद उसने कहा कि उसके अंदर आप जो है वो बॉडी का टैग ओपन करें, और यहाँ पे मैं बिल्कुल लास्ट पे बॉडी का टैग क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद उसने कहा कि उसके अंदर आप एक H1 का टैग लगाएं, और उसके अंदर आप लिखें HELL हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारा जो है वो बन गया रिज़ल्ट। चेक कोड पे क्लिक करते हैं तो देखो ये हमारा सारा कुछ ठीक आया है। तो उसने कहा ग्रेट जॉब यू नील्ड इट। ओके जी, वो कह रहा है कि जी आपने ये चारों टैक्स पूरे कर लिए हैं। ओके जी, तो ये हमारा गुड जॉब हो गया। तो ये हमारा एक कोडिंग टेस्ट था छोटा सा। उसके बाद अब आगे नेक्स्ट करते हैं। तो हमारा जो है वो अगला लेक्चर ये स्टार्ट कर देगा HTML एलिमेंट्स के बारे में। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स के जो है वो लिस्ट है, एलिमेंट है, इसमें भी एक्सरसाइज है और उसमें भी हमारा कोड चैलेंज है। तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और सॉरी An HTML elements is defined by a tag, start tag, some content and an end tag। तो ये मैंने आपको बहुत पहले भी अपने लेक्चर में बताया था कि जो एक HTML का टैग होता है इसको हम लोग एक एलिमेंट भी बोलते हैं। तो अब एलिमेंट जो है वो हमारे पास मौजूद होंगे यहाँ पे। ये यहाँ पे उसने बताया कि द HTML एलिमेंट इज़ एवरीथिंग फ्रॉम द टैग स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। तो ये वो कह रहे हैं कि ये जो एक पूरा जो होगा ना, ये एक पूरी लाइन, इसको एक पूरे को एलिमेंट बोलते हैं, जिसमें आपका स्टार्टिंग टैग भी होता है। ये स्टार्टिंग टैग होगा, कुछ भी हो सकता है वो। ये एंडिंग टैग होगा, ये भी कुछ भी हो सकता है। और इस सेंटर वाले कंटेंट को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे एलिमेंट्स के अंदर। तो ये एक पूरी लाइन बन जाएगी एक HTML का एलिमेंट। तो अब उसके बाद उस नीचे उसने एग्जांपल भी दी है। तो जैसे ये हम लोग हेडिंग बनाते हैं H1, पैराग्राफ बनाते हैं पैराग्राफ, तो ये हमारा एक बन गया है एलिमेंट। तो ये वो कह रहा है कि ये स्टार्टिंग टैग होते हैं, जैसे H1 BR ये स्टार्टिंग टैग है और ये इसका एलिमेंट है। तो माय फर्स्ट हेडिंग ये इसका डाटा भी उसको बोल सकते हैं, या इसका एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ये इसका क्लोजिंग टैग या एंडिंग टैग बोलते हैं इसको। ये इसका नहीं है, ये BR का। और उसके बाद ये उसने यहाँ पे नोटिफिकेशन भी दे दिया कि सम HTML एलिमेंट्स हैव नो कंटेंट लाइक BR। तो BR का कह रहा है कोई कंटेंट नहीं होता। तो दीज एलिमेंट आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट। तो इस तरह के एलिमेंट को बोलते हैं एम्प्टी एलिमेंट, जिसका कोई डाटा होता ही नहीं है, जिसका कोई स्पेसिफिक काम होता है। जैसे कि इसका काम होता है ब्रेक रो, एक रो को ब्रेक करके, जैसे ये देखो ये यहाँ पे ये लाइन अलग से और ये नीचे लिखा हुआ है इसके ये वाली लाइन, फिर इसके नीचे ये वाली लाइन ये लिखी हुई है। तो ये हर बार ये देखो ये टेक्स्ट जो है ये हेडिंग जो है वो ये यहाँ पे क्यों नहीं आई, क्योंकि इसके बाद BR लगा हुआ है। तो ये एक ब्रेक रो कर देता है, एक रो को ब्रेक करके नीचे ले आया है। ऐसे ही इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट लगा होता है BR, इसके अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर किसी चीज़ में अगर आपको स्पेशली चाहिए तो इसके लिए आप उसके आगे BR का टैग लगा देंगे, तो ये एक लाइन नीचे उतार देगा। तो चलो अभी के लिए मैं फ़िलहाल अभी इतना ही करता हूँ। तो एलिमेंट के बारे में
तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इन एलिमेंट्स के बारे में मज़ीद गाइड करता हूँ, ये नेस्टेड एलिमेंट्स क्या होते हैं। ओके जी, इंशाल्लाह जी, मुझे इजाज़त दें। देखते रहिए जी मेरा चैनल डॉलर कैशिफाई। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे वीडियोज़ को लाजमी सब्सक्राइब करें।